हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? और आज की रीडिंग करेंगे हम आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। और इसमें हम देखेंगे कि आपकी आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, पास्ट में कैसी एनर्जी थी और आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का, और गाइडेंस भी देखेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या मैसेजेस हैं? करंट एनर्जी एक्वेरियस कुंभ राशि कैसी है? द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ में एक सॉलिड न्यू बिगनिंग हो रही है और आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। हो सकता है किसी का सॉलिड ऑफर आपको मिल रहा है और ये एक सॉलिड ऑफर आपके लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। आपके लिए हो सकता है कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और 10 नंबर की एनर्जी है। यानी कि आपके लाइफ में कंप्लीट एक साइकिल टर्न हो रही है और आपका एक टर्निंग पॉइंट जो कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा आपके लिए। और हो सकता है कि आपके गुड कर्मा के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं जो कि आपकी डेस्टिनी में है और अच्छे मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं। एज की एनर्जी बिल्कुल न्यू तरीके से एक बिगनिंग है आपके लिए, अल्टीमेट न्यू बिगनिंग। और हो सकता है कि यहाँ पर भी अ, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, यहाँ पर आपको सक्सेस, अचीवमेंट और फुलफिलमेंट, होलनेस। ओके, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। यूनिवर्स और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप जिनको भी मानते हैं वहां पर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो लाइफ हमेशा साइकिल्स में चलती है। तो अब आपका एक पॉजिटिव साइकिल चल रहा है। यहाँ पर आपकी ये साइकिल या तो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है या आपके करियर या ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर नए रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। जो भी पेनफुल चीजें थी यहाँ पर वो एंड होती हैं और 10-10 नंबर का कार्ड है। यानी कि इस चीज में एक बैलेंस आ रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उन सबसे ऊपर उठकर आप राइज करेंगे और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, और हो सकता है कि अब कुछ अच्छा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। और आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सकारात्मक होने वाले हैं और हो सकता है आप एक फायरी एनर्जी में भी रहने वाला है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ओके, 9 ऑफ wands, 9 of wands, king of wands, knight of wands, 6 of pentacles, 8 ऑफ swords, जहां पर कि आप पूरी तरीके से स्टक थे पास्ट में और आपके हाथ पैर जैसे किसी ने बांध दिए हो। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आप बिल्कुल आइसोलेटेड थे या बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे एक सिचुएशन में और होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं विक्टिज्म फील कर रहे थे कि आपके साथ किसी ने गलत किया है। ओके, चारों तरफ से स्वॉर्ड्स हैं और आप पूरी तरीके से स्टक थे इस चीज में। और
आपके सराउंडिंग में हो सकता है लोग भी सही नहीं थे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकते हैं। और हो सकता है कि कहीं न कहीं आप हैप्पी नहीं थे, और हो सकता है कि एक फ़ियर था आपको, स्ट्रेस था, एंग्ज़ायटी था, डिप्रेशन था, और आप इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे। आपके मन में थोड़ा-सा नेगेटिविटी चल रही थी, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, और आपको डर लग रहा था। ओके, तो एक इल्यूज़न भी हो सकता है आपका, जो कि आपको डरा रहा था, कुछ भ्रमित चीज़ें जो कि आपके लिए दिखाई दे रही थी। मून की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है, मून आपका खराब हो सकता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिप्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही थी। और हार्ट ब्रेक हो सकता है, कहीं न कहीं अकेलापन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है किसी के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इस चीज़ में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है आपको। आप पूरी तरीके से थक चुके थे, हार चुके थे, या क्लोज़ एनर्जी में चले गए थे, आप गिव अप करने के लिए तैयार थे, आप छोड़ने के लिए तैयार थे, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे, और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी आपकी, और आप कहीं न कहीं अपने ही साइड में थे, अपने ही किसी कॉर्नर पर फाइट कर रहे थे अपने लिए। तो आपको एक एनर्जी की ज़रूरत थी, आपको एक पुश की ज़रूरत थी। आप जैसे हार मान रहे थे, और किंग ऑफ वांड्स हो सकता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा था, कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं न कहीं एक लीडर हो सकता है आपकी लाइफ में। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं। तो ये पर्सन फायरी एनर्जी में थे। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा ऐसे पर्सन थे जो कि आपको इग्नोर कर रहे थे, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे थे। यहाँ पर भी हो सकता है कि नाइट ऑफ वांड्स एक्शन नहीं हो रहा था, बहुत स्लो चीज़ें हो रही थी, या ग्रोथ नहीं आ रही थी, और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस पर्सन के लिए, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो नहीं दिया जा रहा था जो कि आपको देना चाहिए था, आपको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा था, आपको एनर्जी भी नहीं दिया जा रहा था, और कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप माँग रहे थे, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कहीं और था, ये पर्सन कहीं और जगह अपनी एनर्जी दे रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे। ओके, आपके साथ हो सकता है काइंडनेस नहीं दिखाया है किसी ने, और हो सकता है कुछ तो यहाँ पर था। ओके, इस पर्सन के हाथ में कंट्रोल था। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी बुरी हालत थी, आप माँग-माँग कर थक चुके थे, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी नहीं सुनी गई है, अ, और आपको सपोर्ट नहीं दिया गया है। ओके, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले बॉटम की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप बर्डन फ़ील कर रहे थे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और हो सकता है कि टू मच कर रहे थे स्ट्रगल लाइफ़ में, जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, और कॉम्पिटिशन चल रहा था। ओके, कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकता है कि अब आपकी एनर्जी में एक ज़बरदस्त शिफ्ट आ रहा है, आप बहुत पॉज़िटिव हो रहे हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रही है जैसे आपकी लाइफ़ में, और आप बहुत प्लेफुल एनर्जी में हैं, और फुल ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप फ्लर्टी एनर्जी में हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं, ब्राइट आइडिया, न्यू प्लानिंग दिखाई दे रही है आपकी, और आपको लग रहा है ग्रोथ होगी इस चीज़ में, और आपको ग्रोथ भी दिखाई दे रही है इस चीज़ में, जो कि आप शुरू करने वाले हैं। तो हो सकता है एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ़ में। यहाँ पर भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में एक साथ। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पेज की एनर्जी है, आप एक्शन लेना चाहते हैं, और आपका चीज़ों को देखने का ढंग बदल रहा है, आप बिल्कुल नई तरीके से देख रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है आपको।
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, किसी पर्सन के साथ आपकी अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं। आप बहुत टाइम से इस पर्सन से दूरी पर हो सकते हैं। आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियूनियन चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आपका इनोसेंस लव है, बहुत पुराना लव है इसके साथ, पास्ट का लव है, और हो सकता है बहुत टाइम से इसके साथ हैं। तो अच्छी मेमोरीज हो सकती है इस पर्सन के साथ। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है ऑप्शंस को लेकर, कहीं ना कहीं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो यहाँ पर ये पर्सन इल्यूजन में है, चूज करना चाहता है, चूज नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पर इस पर्सन की कुछ डिजायर हैं, जिसको कि ये फुलफिल करना चाहते हैं, इनके ड्रीम्स हैं, और जहाँ पर कि पूरी तरीके से संतुष्ट फील करते हैं। तो इनकी डिजायर कुछ है। ओके, यहाँ पर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो इस कार्ड को और क्लियर करते हैं यहाँ पर। फ्रीडम की एनर्जी है, ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं। इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एनर्जी। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इनकी एक विश हो सकती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रीस्टार्ट भी करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा हो सकता है। आप जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वहां पर ये पर्सन एक रीस्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे। जहां पर हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ओके, तो आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पर भी विक्ट्री है, इस कार्ड में भी विक्ट्री है, और विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप दोनों चल रहे थे, तो अब एक डायरेक्शन में चलेंगे, मिलकर चलेंगे, और एक साथ ही चलने वाले हैं। ओके, द सन का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है। ओके, आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। किसी चुनौती से बहुत टाइम से लड़ रहे थे और बहुत प्रयास कर रहे थे, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिस चीज के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे। आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी इस चीज को पाने के लिए। तो अब स्थिति आपके हाथ में है, चीजें आपके लिए होंगी और पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर विक्ट्री यहाँ पर है कि आपसे कोई मिल रहा है, आपका हो सकता है किसी के साथ रियूनियन हो रहा है। आप हो सकता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वहां पर हो सकता है कि अधिक वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी परंपरा को निभा रहे हैं, किसी विरासत को निभा रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है कि आप विक्ट्री चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, और आपको विक्ट्री भी मिल रही है। तो आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, और कुछ आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, और आपने चूज कर भी लिया है जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर भी विक्ट्री है आपके लिए। अफेयर, यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है आपका, वहां पर चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पर किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, और किसी ओल्ड ही रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है।
तो हो सकता है कि जीवन में आपको एक नई रुचि देखने को मिलेगी और एक नई प्रेरणा आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। कहीं न कहीं आपके जीवन में ऐसा प्रेम हो सकता है जहाँ पर कि आप धन खर्च करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है एक रिलेशनशिप। तो गाइडेंस देखेंगे, रीडिंग आपकी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर। एक्वेरियस, कुंभ राशि। विन विन आउटकम दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। फुल मून इन लिब्रा, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज करने की जरूरत है आपको, क्योंकि विन विन आउटकम है आपके लिए, जीत आपके लिए दिखाई दे रही है। तो किसी से निकटता का संकेत है यहाँ पर। लिब्रा में एनर्जी है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कोई नया रिश्ता शुरू करने वाले हैं और किसी मौजूद रिश्ते में बदलाव आ रहा है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई ठोस निर्णय लेने वाले हैं और ये सही समय है कि आपको कोई निर्णय लेना है, किसी से बातचीत करना है तो आप बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए बातचीत करना आसान रहेगा। ओके, यहाँ पर दूसरा कार्ड है कि नेगेटिविटी को रिलीज करें इस टाइम पर। ओके, तो और एंजल मैसेज देख लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचिए आप और इट्स अप टू यू, तो कुछ चीजें आप पर डिपेंड करती हैं और आपके हाथ में भी कंट्रोल हो सकता है या आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। ओके, तो आप पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिसीजन बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये भी है और हो सकता है कि मेडिटेशन भी आपको आंसर देंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पर मेडिटेशन आपको आंसर दे रहे हैं। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो किसी चीज के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। फॉरगिवनेस, तो आपको किसी को माफ करना होगा, कोई आपसे माफी मांग सकता है। और हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, नो नीड टू वरी, तो किसी चीज की वरी नहीं करनी है आपने और बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है एक्वेरियस की और आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।